कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। और एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, जल्दी से जो है ना वन का ऑप्शन बतला दीजिए। यहां पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले के लिए दोनों बच्चे के लिए अवेलेबल क्वेश्चन मौजूद किया गया है, सेट किया गया है। याद रखिएगा, दोनों बच्चे अवेलेबल देखेंगे यहां पर, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं। हम काफी बार क्लास में बतलाए मेरे भाई कि प्रति एकांक आवेश को जो है परिणाम के फलस्वरूप हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा वन का ऑप्शन हम लोग वी टी कर देंगे। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग जो है ना काफी कम है और काफी कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा, अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा। इसलिए आपको जो है कोई भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है कितने के बराबर होता है। ये भी हम क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार भी बतलाए हैं कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है मेरे भाई 10 की पावर 6 कूलम माइनस 6 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। यहां पर अपना नीचा सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे, क्योंकि उसके लिए भी क्वेश्चन सेट किया गया है, अवेलेबल क्वेश्चन है सारे के लिए, ठीक है ना। साइंस आर्ट्स पढ़ सकते हैं, सारे का टाइमिंग अलग अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदी वाला क्लास जो हो रहा है दोपहर में 1 बजे हो रहा है, याद रखिएगा। दोपहर में कितना बजे, 1 बजे हो रहा है। और हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर वहां कराया जा रहा है। तो साइंस वाले और आर्ट्स वाले वहां बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे और एक जो होंगे 6 बजे जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे, साइंस और आर्ट्स वाले, याद रख लीजिएगा 6 बजे और 1 बजे याद रखना है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां कराया जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन का प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट है बिहार बोर्ड के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। काफी बच्चे का इंतजार था कि सर फिजिक्स का क्लास नहीं करा रहे, आज से कंटिन्यूटी चालू हो गया, क्योंकि कल के क्लास हम नहीं करा पाए। याद रखिएगा आप लोग, अब से पूरा सारे क्लास का अवेलेबल होगा। मैथ का भी अब हो रहा है, ठीक है ना, मैथ का भी होगा अब क्लास, याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा क्या होता है मेरे भाई, हमने बोला था, काफी बार बोला है कि आवेश का बीमा आईटी या एटी होता है। क्या होता है, एटी होता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, एटी दिया है, बड़का ए लिखिएगा और बड़का टी लिखिएगा, याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग नजरअंदाज न करें और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरे भाई, देखिए कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक होता है। ये भी हम बतलाए हैं, काफी बार बतलाए हैं और सारे बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2023 वाला में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। 2023 वाला में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है आपको कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है। हमने काफी बार बोला भी है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो सॉरी बी ना है, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ेंगे ऐसा प्रश्न, ठीक है ना। लेकिन छोड़ना भी नहीं है, याद रखना है कि छोड़ना भी नहीं है। 70 प्रश्न में से हम लोगों को कितना मारना है, 35 ही मारना है। जिस पर भी थोड़ा सा डाउट हो उसको हम लोग अवेलेबल छोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। अगर बना लेंगे, जितना बन रहा है 70 में से कितना बन रहा है, मान लीजिए 30 बन रहा है, ठीक है ना। 30 बन रहा है, उसके बाद 30 बन रहा है और यहाँ पर 30 बन रहा है, तो उसके बाद 5 गो क्वेश्चन के लिए कंफ्यूजन हो रहा है। जहां डाउट वाला है वहां जाइए और थोड़ा सा उसको दिमाग लगाइए। 2 गो अगर ऑप्शन छाट लीजिए तो ये तो हुक्म नहीं करेगा और ये हुक्म नहीं करेगा। इसमें से कौन होगा, अब देखिएगा ध्यान से कि कौन बार बार हम पढ़े थे उसको मार देना है, तो सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ये भी 2023 वाला प्रश्न है। अगर आपके भाई बहन 2023 में पेपर दिए होंगे 2023 वाला फाइनल वाला, तो उसमें देखिएगा कि क्या ये पूछा है कि नहीं पूछा है, अवेलेबल पूछा है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग नहीं देखते होंगे सन बाई सन पूछा हुआ प्रश्न आप लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन हम लोग अवेलेबल सारे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन कौन सा सन में पूछा गया है, हम लोग का इतना दिमाग में टेप हो गया है, फिट हो गया है कि हम लोगों को निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा
बढ़ या घट सकता है, याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। हम जौन सा कोई भी सन में क्वेश्चन पूछा हुआ होगा सब हम बतला देंगे आज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करें। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? हमने काफी बार बतलाया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षित होता है। ये भी 2023 वाला में पूछा गया है, ठीक है। अगर आपके पास मॉडल सेट वाला होगा, कोई मॉडल सेट होगा, वहां पर देखिएगा तो अवेलेबल मॉडल सेट पर ही लिखा होगा कि ये 2023 में, 2021 में, 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये मतलब देखा होंगे उसमें मॉडल सेट में लिखा होता है, वहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर डेडेस ईएस के मात्रक होता है। कितने के बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा 3 × 10 के पावर 9 ईएस के मात्रक होता है, याद रखिएगा। स्टेटेड कूलम होता है, याद रखना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये निचोड़ प्रश्न है, पूरा बुक से निचोड़ किया हुआ प्रश्न है, निचोड़ से उठाया हुआ प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? हमने बताया था कि कूलम मीटर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, क्या कूलम मीटर होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किस राशि का मात्रक पूछा जा रहा है कि कौन सा राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति कूलम होता है। हमने काफी बार बताया है कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति कूलम मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और आपको जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में मारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग जो है काफी कम है और कम समय में अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी सिलेबस का दबाव आए या चाहे ना आए, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये हमारे ख्याल से, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का है ना, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न आता है ना तो हम लोग पूरा मतलब उम्मीद के साथ करते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एक क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार बतलाए हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 50 बार बतलाए हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि विद्युत विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है, याद रखिएगा क्या होता है? कूलम बटा वोल्ट होता है। ऑप्शन जो सॉरी क्यू बटा वोल्ट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन का किसी वस्तु का परावैद्युता किस तरह हमेशा होता है, कितना होता है? हम बोल रहे हैं ना कि ये सब प्रश्न आ जाए तो आप लोग छोड़ेंगे नहीं, सारा क्वेश्चन को वहां मार कर ही आएंगे, ठीक है ना। रगड़ कर आ जाएंगे, शायद कितना 70 में 70 रगड़ कर आ जाएंगे, ठीक है ना। 70 में 70 रगड़ कर आ जाएंगे, वहां मुझे विश्वास है कि ऐसा अगर प्रश्न आ जाता है तो कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। 12 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन से विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर इनवर्स वाला जो है नहीं है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2023 में ये पूछा भी गया है बिहार बोर्ड वाला में, ठीक है। कह कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही? हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी वाला सही हो जाएगा। कहां पर दिया है? कहां पर दिया है? ऑप्शन जो है, ऑप्शन 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये ना हो जाएगा, ये में दिया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला नहीं मारना है, गलत हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी रहेगा, बाटा में डी रहेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करें? निम्नलिखित में तो कौन सदिश राशि का उदाहरण, कौन जो है सदिश राशि का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन हम लोग डी करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि का उदाहरण होता है, नहीं तो अदिश राशि का उदाहरण जो होता है ये सब होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? हमने बतलाया है, हमने काफी बार बतलाया है भाई कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव के मतलब क्या होता है? 8 का उल्टा लिखिए ना। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत होता है, अनंत जो होता है, याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, काफी बार, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किसकी अनुक्रमानुपाती होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2022 वाला में ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है? यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले अपना क्वेश्चन देखेंगे अवेलेबल भाई, ठीक है। किसके अनुक्रमानुपाती होते हैं? तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन बी हम लोग ठीक कर देंगे, क्योंकि गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है, याद रखना है आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान पूछा जा रहा है। हमने एक बार हम ट्रिक बतलाए हैं, एक बार नहीं 1000 बार ट्रिक बतलाए हैं कि सारे हमारे क्लास में देखिएगा तो ट्रिक मिल जाएगा फिजिक्स वाला। बीवी रो
रोय जीवी, ठीक है ना। हम ये ट्रिक बतलाए थे, काफी बार बतलाए हैं कि बी से ब्राउन, बी से ब्लैक, और बी से ब्राउन, आर से रेड, और ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और क्या जी से ग्रीन, और बी से ब्लू। तो यहाँ नीले, नीला मतलब क्या होता है, नीला जो मतलब जो होता है, ब्लू का मतलब होता है, ब्लू होता है ना, नीला मतलब ब्लू होता है। यहाँ जीरो से शुरू कर लीजिए और यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ना हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी हो, सॉरी सी ना हो जाएगा, 7 1 6 हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो से ना शुरू करेंगे, 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा और जीरो से गिनते चल जाइएगा, ठीक है। ये वाला ट्रिक रामबाण है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी होती है मेरे भाई, कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना, काफी बच्चे गलत करेंगे, कोई बच्चा त्वरित मारेगा, कोई बच्चा अवमंदित मारेगा, लेकिन अप्रूव होता है, ठीक है ना, अपसरित होता है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा सही, क्योंकि आपके गाइड वाला क्वेश्चन देखिएगा थोड़ी सी वहां हट के होगा, ठीक है ना, तभी आप लोग मार सकते हैं। नहीं तो काफी बच्चे हम जानते हैं कि त्वरित मारेगा और अवमंदित मारेगा, यहां तक मारेगा वो, ठीक है, क्योंकि चालक के अंदर कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, और ये 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, ये बतलाइएगा, आप लोग बतलाइएगा, क्योंकि 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इसका ऑप्शन 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो हमने 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर ऐसा प्रश्न मिले तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। हमने बोला था कि ऐसा प्रश्न आपको 10 क्लास में, हमने बोला था कि 10 में पढ़ रहे हैं भाई, 12th में आएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 21 नंबर क्वेश्चन करके कानवर पढ़ते हुए कलर कोड में पीला रंग का मान यहाँ पूछा जा रहा है। फिर वही ट्रिक मारिए आप लोग, फिर वही ट्रिक, वीवी रोय, वीवी रोय जीवी, ठीक है ना, वीवी रोय जीवी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर लिख लीजिए, और यहाँ पर अब क्या कीजिए, 0 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, पीला रंग, तो येलो, येलो का कहा हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 है ना, 4, तो 4 मार देना है, कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला टिक कर लीजिए। देखिए ये ट्रिक आपको याद रखना है, हमने बार बार बोला कि अगर कलर कोड याद रखना है तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या रखे, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, क्या होती है विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, तो याद रखिएगा बोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई पूछे तो बोल्ट मार देना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करे, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो होता है किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर जो है किससे मापा जाता है, विभवांतर से मापा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक, किलोवाट घंटा होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी, हाँ लाठी कर देंगे हम लोग। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, और हमने बोला था कि आपके 12th क्लास में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ 10 क्लास में हमने बोला था कि 12th क्लास में आपको मिलेगा, या 10 क्लास में आप लोग अवेलेबल पढ़ के आए हैं, तो आपको मरना होगा, क्योंकि ये छोड़ना नहीं है, क्यों किसी तरह मरना होगा आपको। क्या मारेंगे, वी स्क्वायर बटा आर मारेंगे, क्योंकि आप लोग 10 क्लास से ही पढ़ के अवेलेबल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करके, विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग व्यवहार करते हैं वह तत्व का नाम बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, वो नाम बतलाइए तो मेरे भाई, क्योंकि काफी आसान है। अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है तो आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन छूट जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आप लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या भरा जाता है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का भरा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास सेशन को एक बार शेयर भी कर देंगे। सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, इतना बच्चा जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, देखिए मजा नहीं आता है, ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करने के, वी टेस्टोन ब्रिज से तुलना करता है, और 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो गए कि वी टेस्टोन ब्रिज में तुलना करता है, क्या तुलना करता है मेरे भाई, तो याद रखना है प्रतिरोध क्या करता है, तुलना करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 27 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि तांबा का कार्यफलन होता है, क्या होता है, तांबा का कार्यफलन जो होता है क्या होता है, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए तांबा का कार्यफलन जो होता है याद रखिएगा कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर, किसी भी होमोमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए डैश होता है, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये प्रश्न पर थोड़ी सी काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछने के देखने के ढेर ज्यादा मिलता है, ढेर ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखना है बी हो जाएगा, इसकी धारा को घटाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए
30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सौर सेल पैनल का उपयोग होता है। सौर सेल पैनल का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं? तो आपको पता है कि कृत्रिम उपग्रह में करते हैं। ऑप्शन जो वाला ए वाला हो जाएगा सही। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते। कैसा आप लोग छात्र है भाई, आप लोग छोटा सा प्रयास कीजिए और हम आपके लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़ा प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं, आप छोटा सा प्रयास कीजिए, एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र के ऐसा ही मात्रक पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो याद रखिएगा ये तो किसी का मात्रक नहीं होता, ये गलत है, ऑप्शन डी वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 32 कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो याद रखना है विक्षेपण, कहीं दिया है क्या? हाँ ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना, कि विक्षेपण के समानुपाती होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अपना इंग्लिश मीडियम वाला देख लेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बतलाएंगे तो क्या हो जाएगा, काफी देर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करेगा, धातु के बनने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उनकी दोलन गति जो होती है वो क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? अवमंदित हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ त्वरित नहीं मारना है आपको, अवमंदित मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें मेरे भाई, करें लेंज का नियम संबंध है, किससे जो है लेंज का नियम संबंधित है? फटाफट आप लोग जो है 35 का ऑप्शन 34 का ऑप्शन बतला दीजिए कि लेंज के नियम किससे संबंधित होता है। तो हमने बोला था कि ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा, संबंधित होगा, जुड़ेगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर इतना है, निरूपित किया विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा? जल्दी से जो है ना 35 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 50 आवृत्ति हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को क्या कहते हैं? चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को पूछा जा रहा है। और देख लीजिए अगर यहाँ तक याद कीजिएगा आप लोग, उसके बाद आंसर अप्रूपी याद हो जाएगा, आंसर अप्रूपी याद हो जाएगा, उसे हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं, याद रखिएगा। इतना याद कीजिएगा ना तो ये अप्रूपी याद हो जाएगा, आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करेगा, चुंबकीय घूर्णन का एसआई मात्रक क्या होता है? हमने काफी बार बोला था कि बच्चा आप लोग जो है एसआई मात्रक याद कीजिएगा, क्योंकि एसआई मात्रक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसआई मात्रक से पूछा ही पूछा जाएगा। अब जिसका पूछा जाए, लेकिन आप लोग एसआई मात्रक याद किए रहिएगा तबे ना वहां पर मारिएगा। तो हमने बोला है कि याद कर लीजिए और याद करना आपको फर्ज है, ठीक है। तो याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, बी ना है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन होता है, किसी चुंबक का चुंबकीय घूर्णन होता है, क्या होता है मेरे भाई? चुंबकीय घूर्णन पूछा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दे सकते हैं अपना, ठीक है ना। अदिश सदिश राशि का उदाहरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? अस्तित्व जो है नहीं है, यानी अस्तित्व संभव नहीं है, तो किसका नहीं होता है मेरे भाई? 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल चुंबकीय ध्रुव का जो संबंध सही नहीं होता है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। आप लोग याद रखिएगा अस्तित्व संभव नहीं है, यहाँ अस्तित्व का मतलब होता है अस्तित्व संभव नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ पर त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है आपको पता है? एक प्रश्न का आंसर आपको पता है, क्योंकि हम काफी बार कराए हैं। आप लोग जिस क्लास से जुड़े हैं वो क्लास से जुड़िए, लेकिन पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। जिस भी क्लास से आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। जहां बेहतर लगे वहां पढ़िए आप लोग, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का कर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होता है क्या होता है? हमने बतलाया था कि चुंबकीय आवर्तकाल बढ़ेगा तो उसका चुंबकीय आवर्त सुई में जो हो जाएगी घटेगा। देखिए हमने बतलाया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल में जो है ना क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब घटेगी, वहां सर बढ़ेगी, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ घटी है तो यहाँ बढ़ेगी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कुछ पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से कम है तो उनकी चुंबकीय प्राकृतिक जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? क्या से कम कर रहा है? 1 से कम कर रहा है, तो याद रखना है मेरे भाई ऋणात्मक हो जाएगी। 1 से जब कम कर रहा है चुंबकशीलता तो वो कहाँ से बढ़ेगी भाई? वो घटबे नहीं करेगी, इंक्रीज होगी, मतलब ऋणात्मक होगी, ठीक है ना, निगेटिव होगी, याद रखिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक प्रबल चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु अधिक प्रयुक्त होती है? कहने का मतलब है एक चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त धातु हम लोग किससे करते हैं? तो देखिए चुंबक बनाने के लिए
लिए सबसे पहले नरम लोहा का उपयोग करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे छात्रों को पता होना चाहिए, किसी को भूलना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था। ये प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब नया देखने के लिए मिलेगा तो कहीं नया हो सकता है, नामो हो सकता है, ठीक है ना, नया नामो हो सकता है। तो मार्कोनी जो है ये नया नाम लोग रहा है और एक यहाँ पर भी लोग रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो वाला सी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का एक्स किरणें बनी होती है, याद रखिएगा। एक्स किरणें कैसी बनी होती है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय विकिरणें से बनी होती है, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का प्रयास, रटने का प्रयास, देखने का प्रयास करना होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, कर एक y का अपर्तनांक कितना होता है। y का अपर्तनांक हमने बोला था 1.0003 होता है, हमने काफी बार बोला है। और हीरा का जो होता है 2.42 होता है, हमने काफी बार ये बोला है। सबसे अधिक जो होता है हीरा का और सबसे कम जो होता है y का होता है। इसका मतलब y का अपर्तनांक पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन ये वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर सबसे कम कहेगा तो y का ही मरना है और सबसे अधिक मरेगा तो क्या हीरा का मरना है। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 47 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सभी पदार्थ का अपर्तनांक से अधिक होगा। सभी पदार्थ से अपर्तनांक से अधिक कह रहा है, तो हमने क्या बोला, सबसे पदार्थ में सबसे बोल जाए ना क्या, हीरा। हीरा का अपर्तनांक 2.42 होता है। इतना हार्ड होता है ना, इतना कठोर होता है ना, तो जल्दी फूटता नहीं, जल्दी फूटता नहीं, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे 47 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, वाई से वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा वाई क्या करे, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा कहेगा तो उत्तल करिएगा, वस्तु से बड़ा कहेगा तो अवतल करिएगा। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किस रंग का के लिए होता है। किस रंग के लिए होता है, सबसे कम किस रंग का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बैगनी। और सबसे अधिक लाल, सबसे अधिक लाल हो जाएगा। और विचलन की बात की जाए, सबसे अधिक जो होता है विचलन बैगनी में होता है और सबसे कम विचलन जो होता है लाल में होता है। विचलन की बात करेगा तो अब याद रखना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करे ऑप्टिकल फाइबर है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर से 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और इससे भी पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, दे देगा और 2 नंबरिया में लिखना पड़ेगा, इसका उदाहरण एक लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि एक ट्रांसमिशन लाइन एवं वेग गाइड दोनों है, याद रखना है। ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ 50 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं। आप लोग सारे बच्चे अवेलेबल देखे होंगे क्लास, तो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।